बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। क्लास 9th मैथ में हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आज है 8.2। क्वेश्चन नंबर इसका है 3। स्केच द ग्राफ। ग्राफ बनाना है। एक लाइन दे दी है, लाइन हमारे पास है 3x - 2y - 1 = 0। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये माइनस है 2y, ये भी दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये -1 है, ये भी दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 और प्लस का 2y। अब x के साथ हमारे पास ये 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 + 2y / 3। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज यहाँ पे पुट की जा सकती है। कोई भी आप अपनी तरफ से माइनस में, बेशक प्लस में वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए यहाँ पे वो वाली वैल्यूज पुट करें। अगर हम जो वैल्यूज पुट करें उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 1 के साथ प्लस करें तो वो 3 के टेबल पे आ जाए, ताकि हम जो पॉइंट्स में आंसर आएगा x का उससे बच जाएं। वैसे आप कोई भी वैल्यूज लगा सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यूज पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हम एक टेबल बना रहे हैं, जैसे कि हमने 8.1 में भी हमने टेबल बनाया था। तो उसमें हम x और y लिखेंगे। अगर मैं y की जगह पे वैल्यूज 1 पुट करूं तो x की वैल्यूज क्या आएगी, यहाँ से मैं देख रहा हूँ। 1 + 2 y की जगह पे 1 पुट किया तो नीचे 3 है। 1 + 2 1 * 2 / 3 और x हमारे पास आ गया है 3 / 3। ये कट गया और x भी हमारे पास आ गया है 1। जब हमने y की वैल्यूज 1 पुट की तो x हमारे पास आ गया 1। अब मैं y की वैल्यूज अपनी तरफ से दोबारा फिर पुट करूंगा। कोई भी कोशिश करूंगा कि इनको मल्टीप्लाई करके और प्लस करके ये 3 के टेबल पे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यूज 2 रखता हूँ तो 2 to the 4 + 1 5, लेकिन ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। आंसर जो हमारे पास x की वैल्यू वो पॉइंट में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 3 3 to the 6 और 1 7, फिर भी नहीं आ रहा। अगर 4 रख रहा हूँ y की वैल्यूज, अगर y की वैल्यूज में 4 रखता हूँ तो 1 + 4 to the 8 / 3, 9 / 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 3। y की वैल्यूज मैंने रखी है 4, तो x की वैल्यू निकली है 3। ये हमारे पास आ गए 2 पॉइंट। अब मैं कोई बड़ी वैल्यूज रखने की बजाय मैं यहाँ पे कोई माइनस की वैल्यूज रखूंगा, ताकि हमारा ग्राफ ज्यादा बड़ा ना बने। छोटे से ग्राफ के अंदर ही हमारे पास ये वैल्यूज आ जाए। अब मैं y की जगह पे अगर -1 रखूं तो ये -1 और ये फिर पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर रख रहा हूँ y की जगह पे अगर मैं रखता हूँ -2, अगर y की जगह पे मैं रखता हूँ -2, किधर बनाए, यहाँ पे बना लेते हैं। -2 अगर रखूँ मैं y की जगह पे, इस इक्वेशन में मैंने y की जगह पे -2 रखा तो 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 to the 4 और ये माइनस और पॉजिटिव है वो माइनस बन जाएगा / 3 -3 / 3। ये 3 3 से कट जाएगा और आ जाएगा हमारे पास 1 और ये माइनस। जब मैंने y की वैल्यूज -2 रखी तो x हमारे पास निकल आया है -1। अब हमारे पास 3 पॉइंट काफी हैं एक ग्राफ बनाने के लिए। अगर आपने ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं तो y की जगह पे कोई ऐसी वैल्यूज रख लें कि जो कट जाए, ताकि हम इजीली ग्राफ बना सकें। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x y, x नेगेटिव है और y नेगेटिव, ओरिजिन 0 और -3 और -4। ये हमारे पास ग्राफ बन गया है। अब मैं x की वैल्यूज 1 और y की वैल्यूज 1 देखता हूँ कहाँ पे है। ये x की वैल्यू 1 और ये y की वैल्यू 1, तो दोनों का तकरीबन ये वाला पॉइंट बन रहा है 1 और 1 का। अगली वैल्यूज है x की जगह पे 3 और y की 4, पॉजिटिव हैं दोनों, तो ये x की 3
वाई की 4 ये वाली है, तो दोनों जहाँ पे आपके मिलेंगे तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा 3x के और 4y के। अब अगला पॉइंट है माइनस का 1x का है, माइनस का 1 ये वाला x का, और माइनस का 2 है y का। तो माइनस का x ये वाला और माइनस का 2 इसका ये वाला। तो ये पॉइंट बनेगा हमारे पास -1 और -2 का। अब अगर हम तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा जो कि इस लाइन का ग्राफ होगा। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे वो वैल्यूज लेंगे कि हमारे पास वैल्यूज जो है वो पॉइंट में ना आए। पॉइंट में आ जाएगी तो यहाँ से काउंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट है इसका 3। कहता है कि इसका ग्राफ बनाएं। ये समझ लें आपके पास एक ये लाइन है, यहाँ से हमने सी की वैल्यूज जो है वो हम अपनी तरफ से लगाएंगे तो एफ की वैल्यू निकल आएगी। तो दोनों पॉइंट्स की मदद से हम फिर ग्राफ बना लेंगे। तो अगर मैं सी की वैल्यूज यहाँ पे कोई ऐसे पुट करूंगा कि वो 5 के टेबल पे कट जाए, ताकि हमारे पास जो एफ की वैल्यू है वो पॉइंट के बगैर आ जाए। तो सी की जगह पे अगर मैं पुट कर दूं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल में हमारे पास है एफ की वैल्यू और है सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यूज मैं कोई ऐसी पुट करता हूं। अगर मैं 0 पुट कर दूं सी की जगह पे, तो इक्वेशन में हम देखते हैं कि 9/5 सी की जगह पे 0 + 32। तो ये सारा फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई 0 के साथ हुआ, तो 0 + 32। तो एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 32। ये कब आई? जब हमने सी को 0 रखा। अब मैं सी को 5 के टेबल पे कटने के लिए आप कोई भी वैल्यूज लगा सकते हैं। माइनस में भी लगा सकते हैं और पॉजिटिव में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इस बटे को खत्म करने के लिए मैं सी की जगह पे लगा रहा हूँ 5। तो सी की जगह पे 5 लगाऊंगा तो +32। ये सारा अपने रफ पे करना है। 5 से कट जाएगा, 9 + 32 ये आ जाएगा हमारे पास 41। एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई है 41। ये उस वक्त आई है जब हमने सी की जगह पे 5 रखा था। अब मैं सी की जगह पे 5 का टेबल वाला 10 रख लूं, 15 रख लूं या 20 रख लूं, कोई भी वैल्यू रख सकता हूं। 9/5 सी की जगह पे मैं रख रहा हूं अब 10 + 32। ये 5 इसके साथ कटेगा तो 2, 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 18 + 32 ये आ जाएगा 50। सी की जब वैल्यू 10 रखी तो एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। 3 पॉइंट्स काफी हैं एक ग्राफ बनाने के लिए। आप 4 पॉइंट भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 3 से ज्यादा होने चाहिए या 3 होने चाहिए। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रा करते हैं। अब मैं यहाँ पे x और y नहीं लिखूंगा, मैं अब लिखूंगा f और c। वो आपकी मर्जी है, f यहाँ पे लिखें, c यहाँ पे लिखें, f यहाँ पे लिखें, c यहाँ पे लिखें, लेकिन ये पॉजिटिव है दोनों। तो जो यहाँ पे लिखेंगे वो साइड यहाँ पे नेगेटिव होगी, और जो यहाँ पे लिखेंगे वो नीचे वाली साइड पे नेगेटिव होगी। वैसे हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव में नहीं है, तो हम पॉजिटिव वाली ही फर्ज करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, आप फर्ज करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा f, और ये हमारे पास आ गया c। इस साइड पे f माइनस में होगा और नीचे जो है वो c माइनस में होगा। ये आ गया इसका ओरिजिन 0। यहाँ पे दोनों पॉइंट जो है वो 0 हैं। c की वैल्यू हमारे पास 0 है, और फिर है 5, फिर है 10, फिर 15। ये पॉइंट है नहीं हमारे पास, लेकिन हमने इस तरतीब के साथ लिख लिए हैं पॉइंट। अब f की वैल्यूज हम 10 लिखते हैं जरा। 0 10 20 30 40 50। तो ये हमारे पास आ गई है f की वैल्यूज। तो अब मैं वैल्यूज c की 0 है लेकिन f की है 32,
तो f की वैल्यू तकरीबन मेरे पास ये आ जाएगी 30 और यहाँ पे आ जाएगी तकरीबन 32 और c की वैल्यू है 0, तो एक पॉइंट बन गया मेरे पास ये वाला 32 वाला, क्योंकि यहाँ पे c तो 0 है, c 0 यहाँ पे है, ऊपर जाएंगे तो ये c के नंबर्स आ जाएंगे, ये सारी लाइन पे c जो है वो 0 है, लेकिन f की वैल्यूज यहाँ पे तब्दील हो रही है। तो अगला पॉइंट है c की वैल्यूज 5 है, c की वैल्यू 5 और f की वैल्यू है 41, तो 41 बन रहा है तकरीबन यहाँ पे, ये बनेगा तकरीबन, और c की वैल्यू है ये वाली, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। c की वैल्यूज हमारे पास है, f की वैल्यू है 41 और c की वैल्यू है 5। अब अगला पॉइंट है जब c की वैल्यूज 10 थी और f की वैल्यू आई 50, ये 50 ये 10, तो ये बन रहे हैं यहाँ पे 50 और 10। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूं तो हमारे पास एक ग्राफ की लाइंस जो है वो ये बन गई है। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया है। आप कोई भी वैल्यूज लगा के यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे हमारे पास वैल्यूज जो है वो पॉइंट्स में ना आए। अगर आ भी जाती है तो फिर हम इन नंबर्स को पॉइंट्स में शो करवाएंगे। ओके, और आपने होमवर्क में जो करके आना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है ई, 3y - 1 = 0। यहाँ से आपने 1 को दूसरी साइड पे पॉजिटिव और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/3, उसको पॉइंट में लेके आना पड़ेगा तो वो आ जाएगा 0.33। तो यहाँ पे y की वैल्यूज तो हमारे पास कांस्टेंट आ गई है 0.33, और इन सारे पॉइंट्स में जहाँ पे y होगा वहाँ पे 0.33 होगा। x की वैल्यूज हम अपनी मर्जी से जो भी रखें, हम अपनी मर्जी से उसको फर्ज कर सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -1 0 +1 +2 रख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट है इसका वो 4 वो आपने होमवर्क में करना है। इसमें 1 रुपीज जो है वो = 1/86 डॉलर। तो आप क्या करेंगे, 86 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 86 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बन जाएंगे 86 रुपीज = $1। तो हम वैल्यूज यहाँ पे डॉलर शो करवाएंगे, यहाँ पे रुपीज शो करवाएंगे। जब $1 होगा तो 86 रुपीज होंगे, फिर हम डॉलर की वैल्यू 2 कर देंगे तो 86 × 2 जितनी आ जाएंगे, फिर डॉलर की वैल्यू 3 होगी तो 86 × 3 तो उतने रुपीज आ जाएंगे। इसी तरह 3 या 4 वैल्यूज लेके आप ग्राफ के ऊपर इस तरह उसको बनाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी और आप लोग इसको अच्छे तरह से होमवर्क को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।